हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर प्रसार शिक्षा की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट स्वागत करती हूँ। आपकी कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। पिछली कक्षा में हमने समूह संपर्क विधियाँ क्या होती हैं, उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये हमने जाना। समूह संपर्क विधियों में हमने प्रदर्शन, सभी प्रकार की बैठकें, संगोष्ठियाँ, फोरम, कार्यशाला, सिंपोजियम आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम समूह संपर्क विधि प्रदर्शन क्या होता है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं, इसको हम डिटेल में करने जा रहे हैं। प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रदर्शन के माध्यम से नई तकनीकों, नवीन यंत्रों, उपकरणों की सूचनाएं ग्रामीणों तक पहुंचाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रदर्शन विधि का जो मेन सिद्धांत है वो है करके सीखना और देख कर विश्वास करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, करके सीखना। तो जब प्रदर्शन विधि होती है वो थोड़ा तो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, एक एक चरण उसका करके दिखाया जाता है और हम व्यूअर्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को भी आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और उसको अच्छे से खुद करके देखें। तो करके सीखना और देखने के बाद ही विश्वास करना, ये दो सिद्धांत हैं जिन पर कि ये विधि आधारित है। इसके क्या उद्देश्य होते हैं? सबसे पहला उद्देश्य होता है लोगों का ध्यान आकर्षित करना, लोगों में सीखने व समझने के प्रति रुचि पैदा करना। वे कार्य को करके सीखते हैं। अगर कार्य को करके सीखा जाए तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि उसमें हमें ज़्यादा आत्मविश्वास मिलता है, हम उस कार्य को ज़्यादा जल्दी समझ पाते हैं और बहुत जल्दी उसको करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। गृहिणियों के लिए फल सब्जी का संरक्षण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रदर्शन विधि से ही, मात्र प्रदर्शन विधि से ही सीखी जा सकती है। किसी भी प्रकार के व्याख्यान से, लघु नाटिका से या कठपुतली के खेल से या कि दूसरे माध्यमों से इस तरीके के कौशल को नहीं सिखाया जा सकता। यह प्रदर्शन में ही पॉसिबल है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इसका जो उद्देश्य होता है वो ये है कि इससे स्थानीय नेतृत्व के विकास में मदद मिलती है। जब हम समूह में कोई कार्य कर रहे होते हैं, किसी विधि का प्रदर्शन कर रहे होते हैं या परिणाम प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो जो हमारा समूह होता है ग्रामीणों का, उनमें कौन, किस में नेतृत्व क्षमता है, कौन नेतृत्व कर सकता है, ये आइडेंटिफाई करने में हमें मदद मिलती है। यह नए उपकरणों तथा घरेलू समय शक्ति बचत के उपकरणों को प्रयोगशाला से घर तक पहुंचाने में मदद करता है। मेन बात ही वही है, प्रसार शिक्षा का ही वो अर्थ है। पहली कक्षा में हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया था कि किस चीज़ का प्रसार करना है। जो प्रयोगशालाओं में नए नए इक्विपमेंट्स, समय शक्ति बचत के इक्विपमेंट्स और जो नई तकनीकें आ रही हैं उनको प्रयोगशाला से घर तक, खेतों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो प्रसार शिक्षा करती है और उसमें प्रदर्शन विधि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाती है। यह प्रसार विधियों के प्रयोग तथा प्रशिक्षण हेतु विषय वस्तु प्रदान करता है। इससे लोगों में शोधों, प्रसारकर्ताओं तथा किसानों के प्रति सहयोग उत्पन्न होता है।
यह स्थानीय नेतृत्व के विकास में मदद करता है। नए उपकरणों तथा घरेलू समय शक्ति बचत में के उपकरणों को प्रयोगशाला से घर तक पहुंचाने में मदद करता है। और यह प्रसार विधियों के प्रयोग तथा प्रशिक्षण हेतु विषय वस्तु प्रदान करता है। इससे लोगों में वैज्ञानिक शोध के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। तो ये प्रदर्शन विधि के मुख्य उद्देश्य होते हैं कि ये क्या क्या इसमें हमें लाभ होता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि का परिणाम। प्रदर्शन विधि के प्रकार। प्रदर्शन विधि के 2 प्रकार होते हैं, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। विधि जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, विधि मेथड कोई भी कार्य को करने के क्या मेथड होते हैं उसका प्रदर्शन किया जाता है। और परिणाम प्रदर्शन परिणाम को हम बोलते हैं रिजल्ट। परिणाम प्रदर्शन यानी कि रिजल्ट, यानी कि कोई भी तकनीक को अपनाने के बाद जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है। दोनों ही चीज़ें लोगों को नवाचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, दोनों ही विधाएं। विधि प्रदर्शन को हम इसमें पहले ले रहे हैं, जब कार्यकर्ता किसी नई चीज़ को ग्रामीणों के सामने करके बताता है तो इस कार्य कि वह कैसे किया जाएगा, क्या चरण होंगे, इसको विधि प्रदर्शन कहते हैं। इसमें कार्यकर्ता किसी नए कार्य को चरणबद्ध तरीके से सबके सामने करके दिखाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि देखने वाले के मन में उस कार्य के प्रति, उस नवाचार के प्रति उत्सुकता हो जाती है। अतः विधि प्रदर्शन जो है वह प्रयोगशाला में हुए नए आविष्कारों और नवाचारों को जन जन तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं। ये विधि प्रदर्शन के फायदे हैं। विधि प्रदर्शन के क्या क्षेत्र होते हैं? विधि प्रदर्शन हम कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं। कौन कौन सी नई उन्नत बीज आए हैं, उन्हें कब बोया जाए, कब रोपा जाए, कब उनकी कटाई की जाए, कैसे उनको स्टोर किया जाए, ये सारी बातें, कैसे कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाए, ये विधि इसकी प्रदर्शित की जा सकती है। पशुपालन में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पशुपालन की क्या विधाएं, कैसे उनको पोषक तत्व दिए जाए, पशुओं को कैसे उनको बीमारियों से बचाया जाए। कुटीर उद्योग धंधे संबंधी जो हम करते हैं, इसमें जैसे बहुत सारे कुटीर उद्योग है। साबुन बनाना, चूड़ी बनाना, लाख की चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने, मूर्तियाँ बनाना, इनको भी विधि इनकी प्रदर्शित की जाएगी। गृह उपयोगी संबंधी चीज़ें, पापड़ अचार बनाना, सॉस बनाना, टमाटर की चटनी बनाना, गर्भवती माता की कैसे देखभाल की जाती है, क्या पौष्टिक आहार दिए जा सकते हैं, ये जानना, ये सारी चीज़ें विधि से। डेयरी टेक्नोलॉजी, फल सब्जी संरक्षण, मत्स्य पालन आदि, ये सारी ही चीज़ें विधि प्रदर्शन, ये सारे क्षेत्र है विधि प्रदर्शन के। विधि प्रदर्शन के क्या चरण हैं? इसमें 5 चरण होते हैं गर्ल्स। स्थिति का विश्लेषण करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, विधि प्रदर्शन की योजना की रूपरेखा बनाना, उद्देश्यों की पूर्ति और पुनर्मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण। ये 5 इसके चरण होते हैं। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। स्थिति का विश्लेषण, जिन लोगों के संग हमें विधि प्रदर्शन की तकनीक अपनानी है, जिन लोगों के सामने हमें विधि प्रदर्शन करना है, हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। हमें उनका क्या संस्कृति है, क्या परंपरा है, क्या उनका रहन सहन का ढंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका ज्ञान का स्तर कितना है, ये सारी जानकारी हमें
फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उन लोगों के बारे में होनी चाहिए। क्या उन लोगों के विश्वास हैं, क्या उन लोगों की सोच है। इसके अलावा हम जहाँ पे वृद्धि प्रदर्शन करने जा रहे हैं वहाँ पे क्या क्या यंत्रों की अवेलेबिलिटी है, कौन कौन से संसाधन हैं। मान लीजिए हमें कोई ऐसी विधि का प्रदर्शन करना है जिसमें बिजली के उपकरण चला करके हमें लोगों को दिखाना है और आपको वहाँ जाके पता चले कि बिजली ही नहीं आ रही है, तो आपका प्रोग्राम उस दिन फ्लॉप हो जाएगा। तो विधि प्रदर्शन में हमें स्थिति का विश्लेषण करना है, हम कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। उद्देश्य को निर्धारण करना है। विधि प्रदर्शन का देखिए एकमात्र उद्देश्य है, क्या है वो एकमात्र उद्देश्य, कि जिन लोगों के संग हम कार्य कर रहे हैं उन लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, ताकि उनका रहन सहन का स्तर एवं सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा हो सके और वे लोग स्वावलंबी बन सकें। ये हमारा विधि प्रदर्शन या परिणाम प्रदर्शन, या क्या हम कह सकते हैं कि पूरी प्रसार शिक्षा का एक ये महत्व, यही उद्देश्य होता है। प्रदर्शन जो थर्ड चरण है, प्रदर्शन की योजना की रूपरेखा तैयार करना। अब जब हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं विधि प्रदर्शन, तो नेचुरली हमें एक पूरा प्लान हमारे पास होना चाहिए कि हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, किन लोगों के सामने करेंगे, कितने बजे करेंगे, कौन आएगा, कहाँ बैठेगा। तो क्या चरण है? पहला है इसका कि हमें प्रदर्शन करने से पहले पूरी तैयारी और पूर्वाभ्यास करना है। उसमें कितना समय लगेगा हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ग्रामीण है तो 2 घंटे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनका भी इम्पॉर्टेंट समय होता है, उनके भी दूसरे कार्य होते हैं। तो हम पहले से बता दें, निर्धारित कर लें कि 1 घंटे का ये प्रोग्राम है और हम पूर्वाभ्यास करके देख लें कि 1 घंटे में हम विधि को दिखा भी देंगे और फिर समस्या समाधान भी कर लेंगे। कौन सहायता करेगा हमें विधि प्रदर्शन करते समय, किस स्थान पे वो की जाएगी, आदि सारी जानकारियाँ हमें कर लेनी चाहिए। क्रियान्वयन का जो चरण है उस समय ग्रामीणों के सामने हम वो प्रदर्शन करें और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो देख करके सीखेंगे और फिर उनको प्रेरित करें और हम उनसे आग्रह करें कि आप भी आएँ और खुद ये कार्य करके देखें। उनको भी अवसर दें कि वे आकर के इस कार्य को खुद करके देखें। इससे उनको बहुत ज़्यादा उत्साह मिलेगा और बहुत आगे प्रेरणा मिलेगी। प्रदर्शन के बाद का क्या चरण है, इसमें देखा जाता है कि भाई लोगों में का आखिर क्या प्रभाव पड़ा, क्या उन्होंने कुछ सीखा या टाइम पास करके चले गए, क्या वे कुछ लाभान्वित हुए, और यदि वे लाभान्वित हुए तो क्या लाभ हुआ उनको, कितना हमारा टोटल व्यय हुआ इस पूरे प्रोग्राम में। और जिन लोगों ने उसको सबसे इम्पोर्टेंट अपना लिया, प्रसार कार्यकर्ता का ये कर्तव्य बनता है कि वो उन लोगों के घर, खेत या कार्यस्थल पर जाए और उनको फिर मार्गदर्शन करें और उनकी कोई समस्याएं हैं तो उनको समाधान करें, क्योंकि ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है जो सबसे पहले नवाचार को अपनाता है। यदि ये सक्सेसफुली अपना लेता है तो पूरा गांव अपने आप उसको फॉलो करता है, और यदि ये ग्रुप को कोई समस्याएं आती है और ये छोड़ देता है तो फिर बाद में हमें उसको प्रोग्राम को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण करना कि वह कितना उसकी पूर्ति हुई है, इसके लिए हमें पता करना पड़ता है कि कितने लोगों ने विधि को अपनाया, और यदि उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है तो उसके क्या कारण थे, हम क्या उसमें सुधार कर सकते हैं, क्यों लोग उस नवाचार को नहीं अपना रहे। और मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण, इसमें भी हमें यही देखना होता है कि यदि हमारे नवाचार को नहीं लोगों ने स्वीकार किया है, नकार दिया है, पूरी विधि को जानने के बाद भी, समझने के बाद भी, तो हमें क्या कारण है, क्या वो उनको महंगी लग रही है, क्या उनको लग रहा है कि वो ये नहीं कर सकते हैं, क्या उनको कच्चा माल नहीं मिलेगा, क्या उनको बेचने के लिए मार्केट नहीं मिलेगा, क्या कारण है कि वो उस नवाचार को नहीं अपना रहे हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, यदि लोगों ने उसको अपना लिया है और वो उससे बहुत खुश हैं तो भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमें फिर इसका बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करना है जिससे कि बाकी के लोग भी इसको अच्छे से अपना सकें। तो ये हमने आज संपर्क
विधि, समूह संपर्क विधि में को पढ़ा, उसमें हमने विधि प्रदर्शन को अच्छे से जाना। हमने विधि प्रदर्शन के उद्देश्यों को जाना, उसके क्या क्षेत्र हैं, कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, गृह उपयोगी क्षेत्रों को जाना, और हमने विधि प्रदर्शन की पांचों चरण जो हैं उनको, और चरण के अंदर के जो और सब टाइटल्स हैं उनको अच्छे से समझा। अगली कक्षा में हम परिणाम प्रदर्शन को डिटेल में करेंगे। आपकी इस क्वेश्चन में, इसमें कोई भी यदि क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हम इसको शेयर करते हैं, इसको जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप वहाँ पर क्वेश्चंस पूछिए। थैंक यू।